ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? देखो, अभी ये पूछते ही मुस्कुराहट आने लगती, क्योंकि आनंद शब्द जो है वो बिना, चाहे हल्की मुस्कुराहट आए, बिना मुस्कुराहट के आनंद शब्द बोला ही नहीं जा सकता है। बिना मुस्कुराहट के बोल ही नहीं पाएंगे। मैं बड़े आनंद में हूं, अपने आप ही हल्की सी मुस्कुराहट आए, वेरी गुड। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें आनंद में रहना है। ये पाठ ठीक है, या आपकी परिस्थितियों को पहले सुनकर, आपकी प्रॉब्लम को समझकर, और फिर बाद में हम बोलें कि भाई आनंद में रहो? क्या पहले प्रॉब्लम सुने? जैसे कोई कोई बोल देता है, अरे भाई साहब आपको क्या पता, तो क्या पहले सब कुछ पता करें आपके बारे में, उसके बाद विचार करें, उसके बाद फिर मन को कहें अब बोलो आनंद में है? तो ये तो कंडीशनल हो गया आनंद की। बातें ठीक हैं, मेरे अनुसार हैं, तो मैं आनंद बोल पा रहा हूं, और जब बातें मेरे अनुसार नहीं हैं तो आनंद महसूस नहीं किया जा रहा। ठीक है, बल्कि ये तो और अच्छी स्थिति है कि जब बातें भी हैं जीवन में और उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं बड़े आनंद में। हाँ, एक माताजी ने लिखा, घुटने में बहुत दर्द है भाई साहब, पर मैं बड़े आनंद में। दूसरी ने लिखा, आज पति ने शराब पी करके मुझे पिटाई किया, पर मैं बड़े आनंद में। ठीक है, फिर बहुत सा कर्मानुसार हिसाब किताब है, पर मैं बड़े आनंद में। तो क्या कहते हैं, किसी के सिर पर, ऐसे हैं बहुत भाई बहनों का हिसाब किताब, किसी के सिर पर कर्मानुसार, चाहे गलती अनुसार, चाहे ड्रामा अनुसार, कुछ भी कहो, 40 लाख का लोन है। अभी आंसर देना जी, एक नंबर डाल के आंसर देना। अभी आंसर, क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए आज पहले ही। हाँ, हमसे पूछ रहे हैं, हम परम आनंद में हैं, आपसे 2 कदम आगे दौड़े जा रहे हैं, आ जाओ, पकड़ सको तो पकड़ लो। अच्छी दौड़ है ये, अच्छी। बाबा कहते दौड़ी लगाओ, हेल्दी रेस लगाओ, ये रेस है ये। चलिए, तो 40 लाख का लोन है, चुकाने का कहीं पर जरिया दिख नहीं रहा। ऐसा है कईयों के साथ, कईयों की कहानी सुनी। तो ऐसे में 40 लाख का लोन, 40 लाख जिंदगी में नहीं कमा पाता इंसान कई बार। हमने नहीं कमाया होगा 40 लाख पूरे लाइफ में,
इतना लोन है, तो ऐसे में क्या बोल सकते हैं? बड़े आनंद में। अच्छा, क्या उनको ऐसा बुलवाना ठीक है कि बोलो? वो कहेगा पहले आप 40 लाख के लोन के नीचे दब के देखो। वो ऐसा प्रश्न उठाएगा एक। हमने ऐसे प्रश्न बहुत फेस किए हैं कि वो पहले कहेंगे आपने सफेद कपड़े डाल लिए, बैज लगा लिया, भाषण करते हो, कभी हमारी सिचुएशन में आके देखना, कभी हमारी सिचुएशन में आके देखना, तब आनंद में बोल के देखना। उनको ये पता नहीं है कि हम उससे भी बड़ी सिचुएशन में बोल चुके हैं। ठीक है। अब ये देखो, मीनू है, क्या नाम लिखा है समझ नहीं है, मीनू स्वामी टाइप नाम लिखा है, 55 लाख का है जी। देखो है ना केस ऐसे। अभी हम इनको कहें बोलो बड़े आनंद में, तो ये हम ठीक कह रहे या गलत कह रहे? इनको बोलते हैं मीनू जी बोलिए बड़े आनंद में है, मेरे सिर पर 55 लाख का लोन है, पर मैं बड़े आनंद में हूँ, बड़े आनंद में हूँ। अगर दिल से बोल के दिखाएं तो माने। मीनू जी से बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा है 55 लाख का लोन है, बोलना है। बोलना है। अच्छा देखो, अभी कई जो पहले लिख रहे थे बड़े आनंद में हूं, अभी सुनिएगा ध्यान से, अभी कईयों ने नो लिखा है। शायद पहले इन्होंने आनंद में लिखा होगा। अभी जैसे ही सिचुएशन सुनी, अभी इनके ऊपर आई नहीं है सिचुएशन, अभी तो सिचुएशन एज्यूम की है सिर्फ, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, सिर्फ सिचुएशन को एज्यूम करके ही यस का नो हो गया। तो सोचिए सिचुएशन आने पर तो क्या होने वाला है। नो लिख रहे हैं जैसे कहीं, अभी नो लिख रहे हैं कि ऐसे में आनंद स्वरूप नहीं बोला जा सकता। ठीक है। कहीं यस लिख रहे हैं। हो गया कंफ्यूजन? क्वेश्चन ने कंफ्यूजन में डाल दिया। बस ऐसे ही परिस्थिति कंफ्यूजन में डालती है। ये तो सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. It is not a practical situations every one of you are facing. Not possible. देखो कैसे बोल रहे हैं भाई बहन अभी, not possible, not possible. वायरस देखो, अभी नाम नहीं हम किसी का लेंगे, फिर किसी को लगता है बाई नेम क्यों बोलते हैं। नॉट पॉसिबल। कल कितना समझाया था, कौन मिला है, कौन मिला है। हाँ हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये पाठ सीखना, भाई 63 जन्म दुनिया ने सिखाया है, तो हमारा पाठ, हमारा माने सच्चाई का पाठ, चाहे वो भगवान ही पढ़ा रहा है, 1-2 दिन में तो नहीं सीख जाएगा ना मन। हम ये जानते हैं, लेकिन चिंता तो समाधान नहीं है ना, रोना तो समाधान नहीं है ना, डिप्रेशन तो समाधान नहीं है ना, सुसाइड तो समाधान नहीं है ना, व्यर्थ तो समाधान नहीं है ना,
समाधान का रास्ता अगर निकलेगा तो पॉजिटिव से निकलेगा या नेगेटिव से, ये भी उत्तर देंगे जिन्होंने लिखा है ना। नॉट पॉसिबल। नंबर एक तो ये बता दें थोड़ा सा हम, अगर आपने लिख दिया है नॉट पॉसिबल, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यदि आपने लिख दिया है नॉट पॉसिबल, यानी आपने अपने ही मन को कमांड दे दी है कि इस सिचुएशन में तुम कभी खुश नहीं हो सकते हो। आपने ऑलरेडी सफलता के रास्ते खुद बंद कर दिए हैं नॉट पॉसिबल बोलकर। आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं, आपके बोले हुए शब्द ही आपके मन के लिए कमांड होते हैं। आप अपने मन को फांसी के फंदे पर, अभी मैं कितनी बार उदाहरण दिया है, शहीद भगत सिंह के गले में फांसी है, अभी आपके ऊपर लोन है, फांसी नहीं है अभी, फिर भी जीवन नहीं जा रहा, लोन है, उसका समाधान बताएंगे, अभी थोड़ा धैर्य रखना। धैर्य से सुनेंगे तो आपको ईश्वरीय ज्ञान समझ में आएगा, वरना आप जो ये मुश्किल या इम्पॉसिबल लिख रहे हैं, आप अगर आप बाबा के थोड़ा छोटे बच्चे नहीं हैं, 2-4 महीने के, 2-4 महीने के बच्चों को तो क्षमा है, अगर आपको साल 1.5 साल भी हो गया है ज्ञान में, उसके बाद अगर आप ये लिख रहे हो, इसका मतलब आप ईश्वरीय वाणी की अवज्ञा कर रहे हो या ईश्वरीय वाणी को डिस्कार्ड कर रहे हो, उसको गलत प्रूव कर रहे हो कि ये वाणी गलत कहती है। पर हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, हम ना तो वाणी को सीधा गलत बोलेंगे और ना ही वाणी को मानेंगे। वाणी को गलत भी नहीं बोल रहे, नहीं बाबा की वाणी है, फिर जो बात बोल रहे हो ये तो बाबा की वाणी नहीं है, ये तो बाबा की वाणी नहीं है। आराम से सुनना, जिंदगी का समाधान दे रहे हैं आपको। हाँ, अभी देखो आप में से 35 लाख का लोन है, पर मैं बड़े आनंद, और प्रकाष्ठा तो तब होगी जब 35 लाख का 55 लाख का लोन है और कहीं रास्ता भी नहीं है चुकाने का, तब भी अगर आनंद में बोल सको, वाह, वास्तव में तब कहेंगे नशा है इनको भगवान का। अब मेरा अगला प्रश्न है इन्हीं सभी भाई बहनों से जिन्होंने 9 लिखा, क्या भगवान मिलना बड़ी चीज है? भगवान मिलने से खुशी होती है ना। उदाहरण देते हैं, जैसे मेरी आज 1 करोड़ की लॉटरी निकली, मेरी आज 1 करोड़ की लॉटरी निकली और उसी दिन मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, तो कुल मिलाकर खुशी महसूस हो रही होगी या दुख महसूस हो रहा होगा? 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई अचानक बिना किसी खर्चे के और 50,000 का नुकसान हो गया। सो 2 नंबर डालकर आंसर लिखिए, तो खुशी जीतेगी या दुख जीतेगा? एक चीज का दुख है, एक चीज की खुशी है, तो क्या जीतेगा? हाँ जी, थोड़ा आराम से समझेंगे ना। इसमें गड़बड़ एक और होती है कि हमारे अंदर, अभी क्लास तो सुन रहे हो, मुरली तो सुन रहे हो, परंतु साथ में सोच अपनी मिक्स हो रही है, अपने पुराने अनुभव मिक्स हो रहे हैं। थोड़ा उनको साइड रखेंगे कृपया, थोड़ा सा साइड रख दीजिए, अलमारी होगी थोड़ा सा साइड में रख दो। ये देखो, अभी ध्यान से सुनोगे उत्तर आ जाएगा। अभी लिखा है सभी ने कि खुशी होगी, 1 करोड़ मिला है, 50,000 गया है, खुशी होगी। अगर दुनिया के पढ़ाए पाठ के अनुसार चिंतन करोगे तो ये बात कभी समझ में आने वाली नहीं है जी, इसीलिए अभी तक भी नहीं आई है जी।
परंतु उदाहरण दे के बता रहे हैं और आप हर उदाहरण का उत्तर दे रहे हो। हम कोई चीज आपके सिर पर थोप नहीं रहे हैं। आपने कहा 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो खुशी होगी, चाहे उस दिन 50,000 क्या 1 लाख का भी 2 लाख का भी नुकसान क्यों ना हो गया हो, खुशी जीतेगी। अब इधर आपको भगवान मिला, इधर आपको भगवान मिला और इधर कोई नुकसान हो रहा है या कोई परिस्थिति आ रही है या कोई बात है। ओके, ठीक है, 50 लाख की बात है, इधर भगवान मिला है, इधर 50 लाख की बात है। तो जीत किसकी होनी चाहिए? पहले बताओ चाहिए, पहले अक्ल को यूज करो। 3 नंबर डालकर उत्तर लिखेंगे। इधर भगवान मिला, इधर चलो कर्मानुसार 50-55 लाख करोड़ का लोन है। हमने करोड़ 2-2 करोड़ वाले लोन पे देखें, आज भी है, रात भी एक भाई से बात हो रही थी, लेकिन स्थिति अच्छी है उसकी। जी, भगवान मिलने की खुशी 3 नंबर डालकर लिखो। भगवान मिलने की खुशी ज्यादा होनी चाहिए। अभी आपको बोला चाहिए, राइट। पहले विवेक का डिपार्टमेंट ठीक कर लीजिए। विवेक कहता है, विवेक कहता है, अच्छी समझ कहती है कि भगवान मिलने की खुशी ज्यादा होनी चाहिए, जीतनी चाहिए, भले फिर कोई लोन 50 लाख का है। ओके, पहले विवेक ने कहा, सदविवेक ने कहा। देखिए आपके अंदर सदविवेक है, उत्तर ठीक दे रहे हो, बधाई हो, बधाई हो। पर प्रॉब्लम तो दिल में है, दिल है कि मानता नहीं। अब यही बात जो आपकी अक्ल ने ठीक बताई, अब यही दिल को बोलोगे, वो झगड़ा करेगा। झगड़ा आपका मेरी बात से नहीं है, झगड़ा आपका अपने ही दिमाग, अपने ही दिल से है, हमारे से नहीं है। परंतु लगता ऐसे है, करण भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? करण भाई ने लोन थोड़ी दिलवाया आपको, लोन तुमने लिया, चाहे इस जन्म में लिया या पिछले जन्म में लिया। हर कोई किसका लोन चुका रहा, अपना या दूसरों का? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जो भी आज आपके सिर पर ऋण है वो किसके हैं? आपके खुद के हैं या किसी और के हैं? बोलो जी। धीरे धीरे देखेंगे, स्लो मोशन में ज्ञान बड़ा क्लियर होगा। हाँ जी, खुद के लोन हैं या दूसरों के हैं? 4 नंबर, अपने हैं लोन, इसलिए लोन तुम्हारा है, हम तो सिर्फ निमित्त समझा रहे हैं। समझ में आ गई तो अभी जीत जाओगे, राइट नाउ यू विल विन। और आप में से देखो जीत गए हैं, अभी 35 लाख वालों ने लिखा। पहले समझ लो अच्छी तरह, धैर्य से समझो। थोड़ा जो दिल धड़क रहा है ना बात सुन के, है ना, हो सकता है आपस में अड़ोस पड़ोस में देख रहे हो, कोई चुगली करने वाला मिल जाए ना इस टाइम, उनसे बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी, जब इनके ऊपर आएगी ना तब ये पता, ऐसे थोड़ी, ऐसे कोई ढूंढता है मन, ऐसे में अपने जैसा ही हारा हुआ इंसान ढूंढता है मन ऐसे में, और ऐसे देखता है, ऐसे देखता है। और अगर आस पड़ोस में वैसा ही कोई मिल गया तो फिर दोनों का औरा बन जाता है, और फिर वो सच्चाई को डिस्कार्ड करके नया रूल बना देते हैं, और उस रूल से ये निकलता है, ये तो संभव ही नहीं है। उस रूल से निकलता है जो हमने अड़ोस पड़ोसियों के साथ मिलकर बनाए।
हारे हुए इंसानों के साथ मिलकर जो रूल बनाए, जो उसके निकलता है ये तो संभव ही नहीं है। जबकि कितने उदाहरण दे चुके हैं कि कैसी कैसी सिचुएशन में इंसान मुस्कुरा लेता है, गरीबी में भी मुस्कुरा लेता है, अब ऋण में भी कैसे मुस्कुराता है। भगवान मिल गया। अब कहते भगवान मिल गया लेकिन पैसा थोड़ी मिला है। बहुत चिंतन किया मैंने इस पर और समाधान निकाला है। ड्रामा समझ में नहीं आता है भाई बहनों को, अगर समझ में आवे तो स्थिति अचल अडोल हो जावे। चलिए बाबा के एक महावाक्य सुनाते हैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा महावाक्य। ये तो मानते हैं भगवान मिला है, नो लिखने वाले भी, विचलित होने वाले भी ये तो मानते हैं भगवान मिला है। अगर भगवान मिला है तो भगवान की वाणी ज्यादा वैल्यू रखती है या आपकी समझ? दिल वाले इसको सीधा मान लेंगे, दिमाग वालों के लिए मैंने कल कहा था, दिल वालों को कल समाधान दे ही दिया था, दिल वालों को कल दे दिया था। आज दिमाग का समाधान दे रहे हैं, आज लॉजिक्स को क्लियर कर रहे हैं आपके। कल सीधा दिल में गए थे, आज दिमाग के थ्रू दिल में जा रहे हैं। जाना दिल में ही है क्योंकि समाधान दिल में ही है। ठीक है, देखो भगवान के महावाक्य आ रहे हैं आपके सामने। ध्यान से पढ़ेंगे अभी इसको। मुरली के महावाक्य हैं, सिर्फ मैंने उसकी कट एंड पेस्ट किया है। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जल्दी में आगे मत पढ़ो, ये तो पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ी हैं, लेकिन इसको पढ़ने की विधि देखो। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। संपूर्ण निश्चय। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा, स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तो मुश्किल है, ये कैसे होगा, कौन कर पाया है, मैं कैसे कर पाऊंगी, ये तो संभव ही नहीं है, ये सब हैं कमजोरी के संकल्प। प्रिय, मीठे, रूहानी, ब्राह्मण कुलभूषण, परम ज्ञानी, देवतुल्य आत्माओं, ध्यान से सुनो। कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। अगर संकल्प कमजोर है तो धीरे धीरे वो कमजोरी के ही संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। व्यर्थ के संकल्प ही पैदा नहीं होने चाहिए। ये भगवान की श्रीमत है, जर्म्स पैदा होने नहीं देने हैं। साथ साथ
जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, अब ये सब सीन में आ गया, ठीक है। हलचल की सीन में भी, अब ये हलचल की सीन है भाई, किसी कारण से कुछ लोन ऐसा हो गया, चढ़ गया, है ना, किसी भी कारण से ऐसा हुआ, चलो गलती से भी हुआ होगा, कई बार आपकी गलती से नहीं हुआ, आपके लौकिक पिता की गलती से हो गया, कई बार लौकिक पिता की गलती से नहीं हुआ, किसी अनजानी बात से हो गया, लेकिन हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। देखिए, ये है पढ़ने की, सुनने की, समझने की, धारण करने की बात। लेकिन हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। अभी अगर सारे महावाक्य को निकाल दिया जाए और अगर आप कहते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है, तो बाबा कह रहा, बच्चे, बच्ची, मेरी मीठी बच्ची, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे बच्चे। हलचल की सीन भी हो ना, तो भी तुमको कल्याण अनुभव होना चाहिए। अंदर जाने दो बाबा की बात। हलचल की सीन भी हो तो भी तुमको कल्याण लगना चाहिए। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। पहले तुम स्थिति बनाओ ऐसी, फिर देखो समस्या कैसे खत्म होती है। हम उल्टा करते हैं मीठी आत्माओं। पहले सारी लोन चुक जाए, फिर मैं बाबा को अच्छी तरह से दिल से बैठकर याद करूंगी। मेरा वायदा है बाबा, बस ये ऋण चुक जाए, फिर मैं अच्छी तरह से याद करूंगी। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन किया होता, तो ये दुख का एको होता। कुछ तो गड़बड़ की ना हमने पीछे। सुख में अगर उसको याद किया होता, उसकी श्रीमत पर चले होते, भक्ति में भी भक्ति की होती, तो अच्छा रास्ता दिखता हमको। ऐसा नहीं, ज्ञान में ही भक्तों को भी दिखता है अच्छा रास्ता, पाप पुण्य का रास्ता। लेकिन अब जब बिगड़ गई है, तब उसे सुधारने का तरीका ये है, पहले निश्चय, फिर विजय। तो बाबा क्या चाहता है? हर बात में कल्याण देखना चाहिए। इंजेक्शन पावरफुल है, क्योंकि बीमारी भी पावरफुल है। लेकिन अगर भगवान की बात, इसमें क्या होता है, कई बार सुनाने वाले की तरफ नजर जाती है। हम केवल भगवान की वाणी को आपके सामने रिपीट कर रहे हैं।
अगर भगवान की वाणी में निश्चय पैदा करोगे तो बेड़ा पार है, नहीं तो बंटाधार है। अभी बताएंगे, बात समझ में आई? दिल को स्वीकार होने में टाइम लग जाएगा, हमें मालूम, पर समझ में आई क्या कि ड्रामा को कल्याणकारी बोलना है, समझना है। चाहे सीन कितनी भी विकराल हो, उसे ठीक करने के लिए अगर चमत्कार चाहते हो तो भगवान की याद, भगवान का निश्चय ही चमत्कार कर सकता है। और हमने अभी पिछले कुछ दिनों में ही ऐसे चमत्कार देखे हैं। वो यहाँ ऑनलाइन नहीं सुना सकते हैं, ऐसे चमत्कार देखे हैं। सिर्फ एक शब्द बोलकर बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, सारी जिम्मेवारी बाबा की है। अब अगर समझ में आ गई है बात, लिख रहे हैं भाई बहन, जिन्हें नहीं आई है और दिल ये कहता है बात तो ठीक सी लग रही है, तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को पकड़े रखना, पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। आ जाएगी समझ में, क्योंकि हमने एक ही काम करने के लिए ये चैनल शुरू किया है। एक ही काम कि सारे संसार को ये बता दें। पहले सारे बीके को बता रहे हैं, जिन्होंने कर लिया वो तो है ही है बाहर, जिनको अभी ज्ञान मिलके भी मन चंचलता नहीं खत्म कर रहा, तो उनको ये बताने के लिए कि सारे संसार की समस्याओं का हल केवल बड़ा सरल एक बाबा शब्द में ही है। केवल सीखना है तुमको, केवल सीखना है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को पकड़े रखना। आप देखिएगा कईयों के जीवन में कमाल हुआ है। कल भी 2-3 ऑडियोज हमारे पास आई। आपके जीवन में भी ऐसा कमाल हुआ हो तो आप MP3 में ऑडियो बना के भेज सकते हैं, हम दूसरों के अनुभव के लिए रखेंगे। सांस ले लो थोड़ा। जिनको समझ में आ गई वो तो और नशे में जा रहे हैं, जिनको पहले ही समझ में आ गई। जिनको थोड़ा भारी लगी वो थोड़ा सांस ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेंशन में समाधान है, बोलोगे नहीं। डिप्रेशन में बोलोगे नहीं। सुसाइड में बोलोगे नहीं। रोने में बोलोगे नहीं। चिंता में नहीं। फिर बचा क्या? फिर तो विश्वास ही बच गया। व्यर्थ चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ये समाधान है ही नहीं ना। इस तरफ जाना ही नहीं, इस तरफ जाना ही नहीं। समाधान दूसरी तरफ है। रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं समाधान हो जाएगा। अभी नहीं होगा, क्योंकि अब फाइनल हिसाब चुकाने हैं। अभी समाधान केवल बाबा शब्द से होगा। सुन लीजिए, जो भी अकल लगा रहे हैं, अब समाधान केवल बाबा शब्द से होगा। हर समस्या का समाधान। हम इतना आराम से इसलिए बोल रहे क्योंकि कभी इतने धैर्य से ज्ञान को अंदर जाने नहीं दिया। दिक्कत यही हुई हमारी सभी की, यही दिक्कत रही। जबकि एक शब्द में ही सारा कल्याण है, परंतु हमें तो इतने बड़े ग्रंथ मुरलियों के पढ़कर भी समझ में नहीं आया मेजॉरिटी को।
मेजॉरिटी को समझ में नहीं आया। भगवान कह रहा, सोचिए जरा, मेरा इंडिविजुअल सभी, मेरा अहंकार कितना बड़ा है कि भगवान कह रहा कि हर चीज में कल्याण है, तू निश्चिंत हो जा। क्या उसको नहीं पता तेरे हिसाब किताब कितने हैं, तेरे कर्म बंधन कितने हैं? वो तो आया ही कर्म बंधनों से छुड़ाने, आया ही कर्म बंधनों वाली आत्माओं को ज्ञान सुनाने है। उसको अच्छी तरह पता है कि ये एक से एक बुरे से बुरे, यहाँ तक कि वेश्यालयों को भी बाबा बोलता है, एक वेश्या जो इतनी दुर्गति में फंसी होती है, अगर वो भी बाबा को कहे मानो कि मेरी जिंदगी का क्या, तो भी बाबा उसे निराशा के शब्द नहीं बोलेगा। तो भी बाबा कहेगा तेरे लिए भी एक ही समाधान है, दिल से बोल बाबा, तेरे को निकाल दूंगा। जब ऐसे पाप के गर्त में पड़ी हुई आत्मा को निकाल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं। पर दिल कुछ और बोल रहा है, प्रॉब्लम ये है, दिल बाबा नहीं बोल रहा। तो ये मेरा कितना बड़ा अहंकार है कि भगवान कह रहा तू निश्चिंत हो जा, तू मुझे सौंप दे, और मैं कहता हूं मैं निश्चिंत कैसे हो जाऊं? 50 लाख का लोन है, मेरे को बातें सुनाते हैं लोग, या वो मेरा कर्म बंधन ऐसा है, वो कर्म बंधन ऐसा है। बस ये क्या चल रहा है? आज बताया मनमत और जनमत, आज की मुरली में है मनमत और जनमत। ना मनमत से सोचो, ना जनमत से सोचो, श्रीमत से सोचो। श्रीमत ने कहा कल्याण है, तो बस ऐसे होना चाहिए। जी बाबा, जी मीठे बाबा, जी प्यारे बाबा। पहले श्रीमत के आगे नतमस्तक तो हो, पहले उसके आगे झुको तो सही, सर अंडर तो करो, सर अंडर तो करो, सरेंडर तो करो पहले। श्रीमत को तो लोग वेद शास्त्रों के आगे झुक जाते, ग्रंथों के आगे झुक जाते, तुम श्रीमत के आगे झुको तो सही। श्रीमत के आगे ही प्रश्न उठाते हम, कैसे? अब सुनिए थोड़ा और आगे। आपके शब्दों को वरदान है, ध्यान से सुनिए अभी। आपके शब्दों को वरदान है, जैसे बाबा ने कहा हर सीन कल्याणकारी। जब आप मुख से बोलने लगते हो, मान लीजिए कुछ घटना मेरे जीवन में हो गई, मैं दो तरीके से बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये ठीक नहीं हुआ, ये तो बुरा हुआ, ये तो ठीक नहीं हो रहा। ओके। एक है मैं कह रहा हूँ बाबा कहता है सब कल्याण है, इसमें भी कोई कल्याण होगा, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन होगा कोई कल्याण। तो देखिए, अगर आराम से देखोगे, जब आपने बोलना शुरू किया होगा कोई कल्याण बाबा ने कहा है, तो उसी वक्त दिल में धैर्य और विश्वास पैदा होना शुरू हो गया। और जब बोला ये क्या हो रहा है, कब होगा ये ठीक, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सब पता है क्यों हो रहा है,
क्योंकि तुमने ऋण लिए हुए हैं। अभी तो उत्तर दिया, सब पता है, क्योंकि तुमने ऋण लिए हुए हैं और तुमको ही चुकाने हैं, सब पता है। पर वो पता दिल को नहीं मिल रहा, वो ज्ञान अंदर नहीं जा रहा, दिल को सुनाने से डर रहे। दिल को सुनाओ सच्चा ज्ञान। जैसे ही कहा सब कल्याण है, सब कल्याण है, तो मन को सुकून चैन आना आरंभ हो जाता है। देखिए, कल्याण बोलते ही कल्याण शुरू हो गया। नंबर 1, कल्याण बोलते ही सुकून चैन आराम विश्वास शुरू हो गया, धैर्यता ये पैदा होना शुरू हो गई, तो कल्याण शुरू हो गया। जैसे बोलते बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, बेचैनी, परेशानी, चिंता, भय, अनिद्रा शुरू हो गई, अकल्याण शुरू हो गया। क्योंकि बोल रहे हो अकल्याण, नेगेटिव बोल रहे हो। आपके शब्दों को है वरदान, चाहे खुद को श्राप दो या वरदान, फिर ये शब्द धीरे धीरे वाइब्रेशन बनते हैं। लगातार सोच रहे हैं मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ। अब देखिए, भले बाहर सिचुएशन है, सिचुएशन नेगेटिव है, नेगेटिव सिचुएशन को एनर्जी कौन सी चाहिए? पॉजिटिव, राइट? एनर्जी पॉजिटिव चाहिए। घर में परिस्थिति है, एनर्जी से ही तो ठीक होगी। आत्मा शरीर से निकल जाए फिर थोड़ी ठीक होगी, एनर्जी से ही ठीक होगी। परंतु पॉजिटिव एनर्जी से ठीक होगी, पावरफुल एनर्जी से ठीक होगी, धैर्य से, शांति से, प्रेम से, विश्वास से, पुरुषार्थ से होगी ठीक। हम प्रवाहित कर रहे हैं चिंता, भय, परेशानी, नेगेटिविटी, ये देखो, तो अकल्याण और बढ़ेगा और फिर अकल्याण होगा। अगला पॉइंट, जो भी हमारे साथ बुरा किया किसी ने, कर रहा है या करेगा, वो सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है, हमारे ही कर्मों का परिणाम। किसी के भाई ने जमीन अपने नाम कर ली, लीगली उसकी बनती है, लीगली उसकी बनती है, मेरी भी बनती थी, लीगली उसी की बनती है, वैल्यू भी 50-60 लाख की, 70 की है, लीगली उसी की बनती है। परंतु किसी ने धोखे से या युक्ति से या अपने नाम कर ली, क्यों कर ली? तुम्हारी ही क्यों कर ली? क्योंकि कोई हिसाब था। पहला स्टेप, क्योंकि कोई हिसाब है इसीलिए नाम कर ली। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भाई बात नहीं की जा सकती। श्रीमत को ध्यान में रखते हुए, श्रीमत की रेखा को उल्लंघन ना करते हुए, श्रीमत क्या कहती है? पहले परिस्थिति आई, आपकी चीज किसी ने नाम कर ली, धोखा दे दिया या जो भी हुआ, बिजनेस में दिया या घर वालों ने दिया या धोखा दे दिया, चीज पहली श्रीमत स्थिति पर पहले देखो, पहली श्रीमत स्थिति बना के रखो। अचल अडोल स्थिति के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एक भगवान मेरा साथी है, उसको साथ लेकर के, और आप सहज बात करके होता है, शांति की वार्तालाप से बात ठीक होती है, तो ट्राई करना चाहिए। शांति की वार्तालाप से होता है तो ट्राई करना चाहिए। शांति से, धैर्यता से अगर केस भी करना पड़े तो भी हर्जा नहीं होता है, ध्यान से सुन लो। लेकिन उसमें ये देखना है मेरा संगम खराब तो नहीं हो रहा कोर्ट कचहरियों में,
मेरा वक्त तो सिर्फ देहधारियों में ही उलझ कर तो नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा है तो हम अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं ना। तो मोटा मोटी समझ लीजिए, श्रीमत का उल्लंघन ना किए बिना बात भी कर सकते हैं, कोई और विधि भी लगा सकते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर किसी केसेस के लिए बताया है। और लेकिन अपनी स्थिति वो नहीं करनी। और अगर भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो भाग जाएगा। हमने देखा, किसी ने 15 साल का केस करके कोई चीज, प्रॉपर्टी भाई से अपने नाम कराई। 15 साल केस किया, करा ली, खुश हो गया। बेटे ने सिर्फ 2 साल में ठिकाने लगा दी। 15 साल केस करके ली, बेटे ने 2 साल में ठिकाने लगा दी। अपने साल कहाँ गंवा दिए। बीकेस की बात बता रहा हूं मैं, जिन्हें ज्ञान मिल गया है उनकी बात बता रहा हूं। इसमें कैसे समाधान मिलते हैं मालूम है? बाबा के पास बैठना सीखो, दिल की बात बाबा से शेयर करना सीखो, दिल से बाबा की श्रीमत लेना सीखो, और अपने अंतर मन से सुनना सीखो। आपका अंतर मन आज भी बहुत करेक्ट जवाब देता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आपका अंतर मन जवाब देता है। मैक्सिमम के आंसर ठीक होते हैं। देखिए आप, मोर देन 90%। ये उन्हीं के आंसर गलत होते हैं जिनके यहाँ हलचल हो रही होती है और फिर भी वो उत्तर दे रहे होते हैं। तो उस उत्तर में दिल की बात के साथ, मनमत के साथ, जनमत परमत मिक्सचर होके आती है, दुनिया के सिखाए पाठ। श्रीमत कहती है अचल अडोल भव। जब अच्छा अच्छा कहोगे तो अच्छा होता चला जाएगा। इसे अप्लाई करके देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। जिस प्रकार की प्रकंपन आप अपने मस्तक से इस ब्रह्मांड में प्रवाहित करते हैं, हमारे मीठे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार के प्रकंपन आप प्रवाहित करते हो, 6 महीना, साल, 2 साल प्रवाहित करते रहो। सूर्य चमकता रहे, धुंध के बादल छट जाते हैं, तुम प्रवाहित करते रहो। आप देखिएगा आपके चारों तरफ उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एक शक्तिशाली चुंबक बनकर उन्हें खींच लोगे अपने पास। ड्रामा कल्याणकारी है ये बोलने से ही। अभी हमें इसका टॉपिक ही सुना रहे हैं, टॉपिक तो ही सुनाते सुनाते अति पावरफुल अनुभव हो रहा है। बस इसी को मेंटेन करना है, इसी निश्चय को पक्का करना है। क्योंकि अगर मैं समस्याएं पूछूंगा तो आप पहले एक प्रश्न पूछोगे, फिर उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ोगे, फिर उससे निकालोगे दूसरा प्रश्न, दूसरे से तीसरा प्रश्न, तीसरे से चौथा प्रश्न। प्रश्नों में प्रसन्नता उलझ जाएगी, समाधान फिर भी समझ नहीं आएगा। समाधान है श्रीमत की हर सीन कल्याणकारी। जब आप ये सोचोगे श्रीमत अनुसार, तभी ये पॉइंट गहराई से समझ में आएगा। ये सिर्फ अकेली अक्ल से समझ में नहीं आएगा, इसमें दिल से समझना पड़ेगा। क्या लग रहा अभी आपको? जो बताया सच्चाई से लिख सकते हो। यहाँ फीलिंग का फ्लू नहीं है, फीलिंग वाली ग्रंथि निकाल दी है हमने जिंदगी से। जिस ग्रंथि से, जिस ग्लैंड में फीलिंग होती है ना,
वो फीलिंग वाली ग्रंथि ऑपरेशन करके निकाल दी है हमने, बहुत साल हो गए हैं। अगर आप ये बताएंगे कि ठीक बोल रहे गलत बोल रहे, तो भी फीलिंग नहीं आएगी कि हम क्लास करा रहे हैं और ये बोल रहे। लेकिन आप बताइए, बात जो भी बताई ठीक जची, दिल में पहुंची या नहीं पहुंची। दिल में नहीं पहुंची तो दिमाग तक तो जची, इतना भी ठीक है आज की क्लास के लिए। बताएंगे क्या लगा। घबराना नहीं, ये हमारी परीक्षा है। अगर आप गलत बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, रोज आता हमारे पास कोई ना कोई मैसेज ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। आपका डाउट, क्लास का फायदा ही तब है जब बात दिल तक पहुंचे और आज ही करने का संकल्प उठे, तब कहेंगे क्लास सफल है। तब कहेंगे आपका और मेरा 1 घंटा लगाना सफल है। नहीं तो भाषण तो हेडफोन लगा लगा के बहुत सुन रहे हैं, 24 घंटे कान के, कईयों के तो गड्ढे भी बड़े हो गए, अब 24 घंटे वो लगे रहते हैं। इतना सुन रहे, इतना सुन रहे, इसको भर रहे हैं, इसलिए भारी हो रहा है। ये इसलिए भारी हो रहा है क्योंकि इसी को भरे जा रहे हैं। अरे थोड़ा आगे सरकाइए ना, थोड़ा आगे सरकाइए, दिल तक ले जाइए, समाधान पाइए, और फिर देखिए कैसे कहेंगे बड़े आनंद में हूँ, 50 लाख का लोन है, बाबा बैठा है, मैं बड़े आनंद में हूँ। बाबा बैठा है ना, मेरे कर्मों से ही हुआ है। पर अगर अब भी गलत सोचूंगा तो ये तो और बढ़ेगा ऋण। ऋण को मुस्कुरा के चुकाना चाहिए, जो हमने खुद लिया हो। बैंक से लोन लिया आपने, आपने बैंक से लोन लिया, बड़ा मुस्कुरा के लिया ऐसे। उस दिन तो हमारे जैसा भी जिसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना मुस्कुराने का, हम भी मुस्कुरा के ऐसे लोन लेंगे। 50 लाख का लोन मिल गया बैंक से, अरे वो चुकाना भी है। और जिस दिन चुका रहे हैं उसको, किस्त लेने आए वो, चेक देना पड़ा, उस दिन उसको घूर के देख रहे हैं। अरे भाई घूर के काहे देख रहे, लोन किसने लिया? लोन किसने लिया? तुमने लिया, किसी दूसरे का नहीं चुका रहे हो, खुद का चुका रहे हो। मुस्कुरा के चुकाओ ना, हल्का हो जाएगा। अगर वो लोन लेने वाले से झगड़ा करोगे तो फिर जेल में भी जाओगे, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसलिए चुकाना ही है, धैर्यता से, शांति से। तरीके लगाने हैं दूसरे भी, ऐसा नहीं कि बस हाथ बंद करके बैठ जाना है। कोई तुम्हारी तिजोरी से निकाल के ले जा रहा है, हाँ भाई ये तो इसी के भाग्य, ऐसा थोड़ी बोला है। उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसको बचाना भी है, संभाल भी करनी है, स्थिति खराब नहीं करनी है बस। रास्ते में आपसे गाड़ी छीन ली किसी ने, अब वहां लड़ोगे तो लटकोगे। दे दो गाड़ी, जान से अच्छी थोड़ी है गाड़ी, वहां पर देनी पड़ेगी। वहां पूछ भी नहीं सकते भाई क्या कर रहे हो, नहीं तो वो लटका देंगे। ऐसा होता है आजकल, इसलिए उदाहरण दिया है। लेकिन जहां बात की जा सकती है, जहां समझ से, प्यार से, धैर्य से किया जा सकता है, तो बातों को हल भी कीजिए। फिर भी नहीं हो रही, 100 बार समझाने से नहीं हो रही, फिर समझिए ये भी ड्रामा है, ये भी, मुझे अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, हमने भी नहीं की थी, एक बार की, 40-50 लाख की बात थी। बताया, इशारे में बता रहे आप। एक बार थोड़ा सा बोला, तेज बोला, ऐसी आई परिस्थिति, फिर देख लिया कि नहीं, बड़ा नुकसान तो मैं कर रहा हूँ, और बाद में बहुत वंडरफुल रिजल्ट आया उसका।
बस ये समझ लीजिए वंडरफुल रिजल्ट आएगा। हाँ, कहानी में नहीं जाइएगा, नहीं तो कहीं पूछने वाले हैं, बताओ क्या बात थी। कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। तो ये कहानी सुन के शायद किसी को परेशानी हो सकती ना। कहने का मतलब भगवान पर निश्चय कीजिए। अभी क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू नो, ड्रामा कल्याणकारी है इसे स्टेबल में। ऐसा करने से एक्ट एक्ट भी बाबा करेंगे। ये पूछ रहे हैं क्या बाबा करेंगे, क्या एक्ट भी बाबा करेंगे? एक्ट बाबा नहीं करेंगे, वो हमसे ही कराएंगे। एक्ट तो हमने ही करना है, परंतु उस एक्ट में एक्ट परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उसमें से मनमत, जनमत या परमत ये मिक्स नहीं होंगी। जो ऊपर से आ रही है श्रीमत, श्रीमत के हिसाब से एक्ट होंगे। एक्ट आपके द्वारा ही होंगे, श्रीमत के आधार पर एक्ट होंगे। आपका जीवन धैर्य शांति, भले सहन भी करना पड़ा, कई चीजों में सहन करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करने की शक्ति, मानो आप बाबा से जुड़े हो, मेरा बाबा बैठा है और इधर कोई आपको दुख देने का कारण बन रहा है। मेरा बाबा बैठा है। मीराबाई को जहर पीने की शक्ति कहाँ से आई? लैला मजनू को पत्थर खाने की शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि अपने प्रेमी में विश्वास था, अपने स्नेही में निश्चय था। सच्चा प्रेम अपार शक्ति देता है। जब इंसान का इंसान से सोल टू सोल लव इतना पावर दे सकता है कि जान दी जा सकती है। जब सोल टू देवता, मीरा टू श्री कृष्ण इतना प्यार किया जा सकता है कि जहर पिया जा सकता है, विदाउट भय, डर के बिना जहर पिया जा सकता है। तो अगर तुम्हारा प्यार भगवान से सच्चा है, क्या जीवन की लोगों की बातें परिस्थितियां सहन करने की ताकत नहीं आएगी क्या? अगर प्यार सच्चा है तो। अब बोलो, बड़े आनंद में हो, बड़े आनंद में हो। 100% समाधान है। 100, इसलिए लिखा ड्रामा 100% कल्याणकारी। अभी रिजल्ट दीजिए, क्या रिजल्ट है अभी? बताइए अब, क्या कहते हैं अभी? जो भी परिस्थिति हो उसको सहन, अगर तुमने भगवान को समर्पित की, शक्ति वो देगा, बल वो देगा, सहन शक्ति भी वो देगा, लोगों को जवाब देने की शक्ति भी वो देगा, गालियां सुनने की शक्ति देगा वो, जब तक हल नहीं होता। ब्रह्मा बाबा को कम गालियां मिली क्या? जिसने कभी जीवन में ना किसी को गाली दी, ना कभी गाली खाई, उसको इतनी गाली मिली, बात मत पूछो। और गरीबी का पार्ट आ गया, बेगरी पार्ट आ गया, लेकिन बावजूद उसके हिला क्या वो, डगमग हुआ क्या? किस बाप की संतान हो, जरा नशा तो पैदा करो। कभी बाबा की जीवनी तो उठा के पढ़ो, बाबा की जीवनी उठा के पढ़ो कभी। क्या कहती बाबा की जीवनी? अगर कहते हो मैं बाबा की संतान हूं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं, तो ब्रह्मा की कदमों पर कदम हमें रखना है। अगर वो नहीं हिला तो मुझे भी नहीं हिलना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी, मैं किसी की मम्मी नहीं, किसी का पापा नहीं, किसी का ताऊ नहीं, किसी का चाचा नहीं। मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की औलाद,
मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बच्ची हूँ, ब्रह्मा कुमार, मुझे वो करना जो ब्रह्मा ने किया। ये चिंता छोड़ दो, फिर मन मत मिक्स मत करो। सहन करते करते लोगों ने फॉर ग्रांटेड लेने लगे। अभी तुम श्रीमत पे चल के देखो और फिर देखो भगवान क्या करता है। अभी तो मनमत मिक्सचर है इसलिए हो रहा है ये, लेकिन आपके अंदर से ये प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। अगर अभी प्रश्न उठ ही रहे हैं तो अभी आगे समझना है, अभी थोड़ा दिमाग तक। बस आप इतना जवाब दे दो, बात ठीक लगी या नहीं सुमन शर्मा जी, बात ठीक लगी या नहीं, कहीं भी लग रही है थोड़ी ठीक है बात, oh that is okay for you for today's class, it will be cleared in the forthcoming classes, अगली क्लासेस में किया जाएगा इसको। और लेकिन आज के लिए इतना, हर एक का अलग अलग लेवल है, कोई 100 तक पहुंच गए, कोई 100 तक नहीं पहुंचे होंगे, कोई 98 95 50 40 30। ठीक है, कैसे हैं? बड़े आनंद में हैं। बड़े आनंद में हैं, बहुत आनंद में, परम आनंद में। चलिए, टाइम हो गया, बैठिए अभी, 3 मिनट बैठेंगे, 3 मिनट बैठेंगे। ड्रामा कल्याणकारी, टिक जाओ बस, ड्रामा कल्याणकारी है। स्थिर हो जाना है बिल्कुल, हिलना ही नहीं है। कल्याणकारी है तो है, आंखों से दुनिया को देखो ही नहीं क्या हो रहा है, बस पहले यहाँ टिको, फिर सब टिकेगा। 2 मिनट सभी बैठ जाएंगे, चैट बंद करो 2 मिनट, 2 मिनट चैट बंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया।
बाबा का आप सभी का इतना सुंदर वाइब्रेशन पैदा करने के लिए शुक्रिया। 2-3 दिन से एक छोटी सी गलती हमसे हो रही थी। ये जो सामने भाई बहन पूछते हैं कि नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और वो, तो ये ईमेल गलत लिख रहे थे हम। तो अपने अनुभव और कोई इंक्वायरी है, कहीं सेवा के लिए पूछते हैं, तो आप इस नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इस ईमेल पर, ईमेल गलत लिखा था, अभी करेक्ट कर दिया है, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। तो इसी के साथ आप सभी को दिन बहुत अच्छा जाए, पूरा दिन चिंतन करना और आनंद में रहना। नुमा शाम में फिर मिलेंगे। ओम शांति।